रज़ा नुशे से कहता है कि तुम्हें हमारे होते हुए परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। हम जानते हैं कि मामा का मूड जो है वो बहुत ज़्यादा फिसलता है, लेकिन तुम इन वजह से परेशान मत हो। हम उनको बहुत जल्द ये हकीकत बता देंगे, क्योंकि वो जिस शक की बिना पर सारा कुछ कर रही हैं हम उसको बड़े अच्छे तरीके से जान चुके हैं। लेकिन वो जानती ही नहीं कि आखिर असल वजह है क्या और असल बात क्या है। लेकिन अब मीर नुमान को ये सारी बातें सच सच उगल देनी चाहिए। फिजा काफी हैरान है और कहती है कि आखिर ये क्या वजह है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि नुशा का बार बार मिलना पापा के साथ ये सब कुछ क्या है। आखिर कोई ना कोई बात तो होगी। दूसरी तरफ फिजा जैसे ही घर जाती है उसकी माँ उसे रोती हुई नजर आती है, जिसको देखकर वो हौसला देती है और कहती है कि आखिर कब तक आप इस बात के लिए रोती रहेंगी। मैं जानती हूँ इस बात को कि ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली है, लेकिन यकीन मानो हर तरफ इस तरह की चीजें देखे मैं तंग आ चुकी हूँ। घर जाऊं तो अपनी सास को इस तरीके से देखती हूँ और दोनों के आपस में लड़ाई झगड़ा देख देख के मेरा दिमाग बुरे तरीके से खराब हो गया है। और वैसे भी जब मैं अली को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मुझे इन सब चीजों में उसका साथ देना चाहिए था, ना कि उसको इस तरीके से साइड पे करना चाहिए था। अली अपनी जिंदगी में गुमसुम होके रह गया है। उसको समझ ही नहीं आ रही आयजा की डेथ के बाद कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या है, और इस चीज को एक्सेप्ट करने से अभी तक वो नहीं मान रहा। उसके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि ये सब कुछ गलत और झूठ है। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है अली। उसकी माँ अब ये देख कर खून के आंसू रोती है और कहती है कि आखिर मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। रजा इस बात की तसल्ली अली को देता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो। मैं यही चाहता हूं कि बस तुम्हें सब्र आ जाए, इसके अलावा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन यकीन मानो मुझे इन सब चीजों का बहुत ज्यादा अफसोस रहेगा कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की, तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचा। फिजा कहती है कि अब तुम्हें जिंदगी की अगली तरफ जाना है, और वैसे भी अनाया में कोई भी खराबी नहीं थी, तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन वो साफ साफ उसको कहता है कि आपने ही ये सब कुछ किया है। मतलब जिस तरीके से आप डट के खड़ी हो गई थी ना, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। इन सब चीजों में अगर आप लोग मेरा साथ देते तो आज आयजा जिंदा होती, ये सब कुछ ना होता, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा समझने वाली थी। और अफसोस इस चीज का रहेगा कि मेरी माँ ने मेरी बात नहीं सुनी, सिर्फ और सिर्फ अपनी हठधर्मी के लिए और हक के लिए बैठी रही। मतलब ये कि सिर्फ अपना सोचती रही। काश वो मेरी बातों को सोच जाती और समझ जाती तो आज ऐसा कुछ भी ना होता। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हर चीज को कसूरवार मुझे क्यों ठहराया जा रहा है। आखिर नुमान की कोई बात पे कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा। बार बार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नूशे का ये सारा सिस्टम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आप लोगों को तो मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही गलत कह रही थी। दूसरी तरफ फिजा साफ साफ कह देती है अपनी माँ से कि मैं चाहती हूँ कि अब हम इस मामले से दूर ही रहें। मतलब जो होना था ना हमारे साथ वो हो चुका है। मजीद अब कोई किसी किस्म की बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रजा उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जो बीत चुका उसको छोड़ दो। अब पुरानी बातें दोहराने से सिवाय तकलीफ पे हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब हमें इस चीज को बहुत सोच समझ के करना है, और जो कुछ भी है हमें अली को उसकी जिंदगी की तरफ वापस लौट के आना है। लेकिन इन सब चीजों में हमारी माँ की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसकी माँ उसका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी भी उसको ऐसा लगता है कि जैसे जो कुछ वो कर रही है बस वही ठीक है और बाकी सारी दुनिया गलत। आखिर ये तमाशा इस औरत का कब तक चलेगा। एक बेटे को तो अपने हाथों से खो गई, बहुत जल्द ये दूसरों को भी अपने हाथों से खो देगी। रजा नुशे से कहता है कि तुम्हें हमारे होते हुए परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। हम जानते हैं कि मामा का मूड जो है वो बहुत ज़्यादा फिसलता है, लेकिन तुम इन वजह से परेशान मत हो। हम उनको बहुत जल्द ये हकीकत बता देंगे, क्योंकि वो जिस शक की बिना पर सारा कुछ कर रही हैं हम उसको बड़े अच्छे तरीके से जान चुके हैं। लेकिन वो जानती ही नहीं कि आखिर असल वजह है क्या और असल बात क्या है। लेकिन अब मीर नुमान को ये सारी बातें सच सच उगल देनी चाहिए। फिजा काफी हैरान है और कहती है कि आखिर ये क्या वजह है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि नुशा का बार बार मिलना पापा के साथ ये सब कुछ क्या है। आखिर कोई ना कोई बात तो होगी। दूसरी तरफ फिजा जैसे ही घर जाती है उसकी माँ उसे रोती हुई नजर आती है, जिसको देखकर वो हौसला देती है और कहती है कि आखिर कब तक आप इस बात के लिए रोती रहेंगी।
मैं जानती हूँ इस बात को कि ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली है, लेकिन यकीन मानो हर तरफ इस तरह की चीजें देख के मैं तंग आ चुकी हूँ। घर जाऊं तो अपनी सास को इस तरीके से देखती हूँ और दोनों के आपस में लड़ाई झगड़ा देख देख के मेरा दिमाग बुरे तरीके से खराब हो गया है। और वैसे भी जब मैं अली को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मुझे इन सब चीजों में उसका साथ देना चाहिए था, ना कि उसको इस तरीके से साइड पे करना चाहिए था। अली अपनी जिंदगी में गुमसुम होके रह गया है। उसको समझ ही नहीं आ रही आयजा की डेथ के बाद कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या है, और इस चीज को एक्सेप्ट करने से अभी तक वो नहीं मान रहा। उसके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि ये सब कुछ गलत और झूठ है। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है अली। उसकी माँ अब ये देख कर खून के आंसू रोती है और कहती है कि आखिर मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। रजा इस बात की तसल्ली अली को देता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं यही चाहता हूं कि बस तुम्हें सब्र आ जाए, इसके अलावा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन यकीन मानो मुझे इन सब चीजों का बहुत ज्यादा अफसोस रहेगा कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की, तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचा। फिजा कहती है कि अब तुम्हें जिंदगी की अगली तरफ जाना है, और वैसे भी इनाया में कोई भी खराबी नहीं थी, तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन वो साफ साफ उसको कहता है कि आपने ही ये सब कुछ किया है। मतलब जिस तरीके से आप डट के खड़ी हो गई थी ना, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। इन सब चीजों में अगर आप लोग मेरा साथ देते तो आज आयजा जिंदा होती, ये सब कुछ ना होता, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा समझने वाली थी। और अफसोस इस चीज का रहेगा कि मेरी माँ ने मेरी बात नहीं सुनी, सिर्फ और सिर्फ अपनी हठधर्मी के लिए और हक के लिए बैठी रही। मतलब ये कि सिर्फ अपना सोचती रही। काश वो मेरी बातों को सोच जाती और समझ जाती तो आज ऐसा कुछ भी ना होता। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हर चीज को कसूरवार मुझे क्यों ठहराया जा रहा है। आखिर नुमान की कोई बात पे कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा। बार बार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नूशे का ये सारा सिस्टम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आप लोगों को तो मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही गलत कह रही थी। दूसरी तरफ फिजा साफ साफ कह देती है अपनी माँ से कि मैं चाहती हूँ कि अब हम इस मामले से दूर ही रहें। मतलब जो होना था ना हमारे साथ वो हो चुका है, मजीद अब कोई किसी किस्म की बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रजा उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जो बीत चुका है उसको छोड़ दो, अब पुरानी बातें दोहराने से सिवाय तकलीफ पे हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब हमें इस चीज को बहुत सोच समझ के करना है, और जो कुछ भी है हमें अली को उसकी जिंदगी की तरफ वापस लौट के आना है। लेकिन इन सब चीजों में हमारी माँ की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसकी माँ उसका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी भी उसको ऐसा लगता है कि जैसे जो कुछ वो कर रही है बस वही ठीक है और बाकी सारी दुनिया गलत। आखिर ये तमाशा इस औरत का कब तक चलेगा। एक बेटे को तो अपने हाथों से खो गई, बहुत जल्द ये दूसरों को भी अपने हाथों से खो देगी।